आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो भी देखिए इस टॉपिक से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो पूछे जाते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर जो क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। देखिए टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है प्रमुख कारक और उससे उत्पन्न रोग, यानी जैसे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस और परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ, इन सभी कीटाणुओं से कौन कौन से रोग जो है डिजीज जो है हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन जो है सबसे पहला जो आता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का खोज किसने किया था? तो जीवाणु का जो खोज किए थे वो किए थे ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1683 ईस्वी में इसकी खोज, बैक्टीरिया की खोज की गई थी, जिसे जीवाणु कहा जाता है। और देखिए वायरस की खोज यानी कि विषाणु की खोज किसने किया था? तो विषाणु को जो खोज किए थे यानी कि वायरस के, वह किए थे इवान विस्की नामक वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज किया था, यानी कि वायरस। अब देखेंगे परजीवी के बारे में। परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ। परजीवी क्या होते हैं? देखिए परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं अपनी भोजन ग्रहण करने के लिए, ताकि वे इस जीवन में जिंदा रह सके यानी कि जीवित रह सके। परजीवी वैसे प्राणी होते हैं, वैसे जीव कीटाणु होते हैं जो दूसरों जीवों को भोजन छीन कर खाते हैं, वे परजीवी कीटाणु कहलाते हैं। देखिए इस रोगों के बारे में जो ये व्हाइट बोर्ड पर दिखाया गया है इसे हम एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला जो है पायरिया। यह जो रोग है यह प्रोटोजोआ यानी कि विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। यह पायरिया जो है यह दांतों में होता है, दांतों के यह जबड़ों में यह सूजन होने लगती है, मसूड़ों में फूलने लगती है। पायरिया जो रोग होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। दांतों के जो सबसे मजबूत जो तत्व होता है जिसे कहा जाता है एनामेल जो सबसे कठोर तत्व होता है, मजबूत तत्व। सवाल 1 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाता है कि शरीर में सबसे मजबूत तत्व किस जगह का होता है? तो वह होता है दांतों का एनामेल होता है। दांतों का एनामेल सबसे मजबूत यह तत्व माना जाता है। पायरिया रोग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड है प्रोटोजोआ में यानी कि दूसरा है मलेरिया रोग। यह रोग जो है मलेरिया, यह जो है वह मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर में कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसे ही काटने से मलेरिया जो बहुत ही खतरनाक यह बीमारी है। नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार यह जो डिजीज है यानी कि रोग है यह परजीवी के कारण ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पेचिस। पेचिस जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका जो होता है वह ताकत शरीर में कम पड़ने लगती है। पेचिस जो मुख्य जो जगह होता है वह आंत में यह होता है, मनुष्य के आंत में यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है सोने की बीमारी। किसी भी व्यक्ति को अगर सबसे ज्यादा सोने की आदत लग जाती है, नींद काफी उसे आती है, खाने से पहले, भूखे पेट या खाने के बाद भी, तो उसको जब सोने की बीमारी होती है तो वह मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में उसकी यह बीमारी हो जाती है। मस्तिष्क में सोने की बीमारी जो यह मस्तिष्क में हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विषाणु के बारे में यानी कि वायरस के बारे में कि वायरस से कौन कौन से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पहला है एड्स का रोग। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि पूरा नाम जो होता है, विस्तृत रूप जो होता है एड्स का, वह होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम होता है, जो कि यह हम सभी को पता है
कि यह कितना भयानक यह रोग है, और इस रोग से हमारे शरीर में जो है वह मांस सभी खत्म होने लगते हैं, मोटापा खत्म हो जाता है, और हड्डियों और मांसों का मिलन जो है वह खत्म हो जाता है। केवल शरीर पर केवल ढांचा ही रहता है, केवल कंकाल ही बचते हैं, यानी कि शरीर पर केवल हड्डी ही आपको दिखाई पड़ते हैं। यह जो रोग है बहुत ही भयानक है। इसका जो निवारण जो है वह अभी तक अच्छी तरह से नहीं खोज पाया है किसी भी देश का वैज्ञानिक, लेकिन जापान के वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है कि उन्होंने एड्स का जो इलाज है वह खोज निकाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंगू ज्वर। यह जो डेंगू जो है यह बहुत ही खतरनाक मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चेचक। चेचक का जो टीका, एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है, चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सबसे पहले चेचक की जो खोज किसने की थी? तो किए थे 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, चेचक के टीके की खोज की थी। पोलिया, पोलिया की जो भी यह भी रोग जो है वह वायरस यानी कि विषाणु के कारण ही होता है। खसरा, खसरा यानी कि चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स यानी कि खसरा, चिकन पॉक्स यानी कि खसरा, यह जो बीमारी होती है हमारे शरीर में वह वायरस के कारण ही होती है। रेबीज, रेबीज का बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक भयानक यह रूप ले सकता है। रेबीज का यह जो बीमारी है वह पागल कुत्ते के काटने से होती है, जिसका जो इंजेक्शन जो है मनुष्य के नाभि में, यानी जिस व्यक्ति को काटा है पागल कुत्ते ने उसको 14 या 17 इंजेक्शन है जो उनके नाभि में दिया जाता है। काफी इसका जो इंजेक्शन है जो काफी महंगा पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोपोमा, यह भी वायरस के कारण ही होता है। गलसुआ का रोग, गलसुआ, गल का मतलब हुआ गला, सुआ का मतलब फूल जाना, गले में जो फूलने वाला जो रोग होता है उसे गलसुआ कहा जाता है, जो कि यह बहुत ही भयानक रोग यह जो है रूप ले लेता है और हमारे शरीर में पानी पीने तक भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। छोटी माता, छोटी माता कहने का मतलब हुआ शरीर में फोड़े हो जाना, शरीर में फोड़े हो जाना, जैसे कि गर्म पानी या गर्म तेल पड़ने पर हमारी त्वचा पर जो है वह फोड़े उगने लगते हैं, उसे छोटी माता कहा जाता है, यानी कि इसे चेचक की बीमारी कह सकते हैं। चेचक को छोटी माता के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानना है, इसे हिंदू धर्म प्रचलित में कहना है कि छोटी माता घर में देवी ढुकी हुई है, इसी बीमारी को कहा जाता है चेचक को। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस या पीलिया रोग। यह जो पीलिया रोग जो होता है यह हमारे शरीर में, जब इसका मुख्य लक्षण ये जो होते हैं कि हमारे शरीर जो है त्वचा जो है वो पीला पड़ने लगता है, पीला होने के कारण इसे पीलिया रोग का नाम दिया गया है। यानी शरीर में यह, जब शरीर हमारा पीला पड़ जाएगा तो फाइनली हमारे शरीर में खून की जो कमी आ जाती है, कमी आ जाने के कारण बहुत सारी रोग और उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे नाम दिया गया है पीलिया हो जाना। शरीर में पीले रंग जो है काफी त्वचा पर चढ़ जाना, शरीर में खून की कमी आ जाती है, इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। यह भी बहुत भयानक रोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। यह भी जो रोग है, डिजीज है, यह वायरस के कारण हमारे शरीर में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से संबंधित जितने भी रोग जो है हमारे शरीर में कौन कौन से हो जाते हैं। हैजा, यह जो कि यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, हैजा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेग, यह भी बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली यह रोग होती है। टिटिनेस, यह भी एक बैक्टीरिया से होने वाली रोग का नाम है। टाइफाइड, यह जो कि यह एक बुखार भी है, बहुत ही खतरनाक यह बुखार होता है, हड्डियों में जो कि यह छिपा रहता है, बैक्टीरिया से होने वाला यह रोग है। क्षय रोग, यह रोग भी जो है वह बैक्टीरिया से ही यानी कि जीवाणु से ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया यह भी जो रोग है वह बैक्टीरिया से ही उत्पन्न होने वाला है। काली खांसी, एक ऐसी खांसी जो हो जाती है मनुष्य के गले में, काफी उसे खांसना पड़ता है, खांसते खांसते खून टाइप पर ही आ जाता है, जैसा लगता है कि कैंसर का यह रोग उत्पन्न कर लेता है, धारण कर लेता है, काली खांसी जिसे कहा जाता है। काफी लोग खांसते खांसते परेशान रहते हैं,
यह रोग जिसका नाम दिया गया है काली खांसी, सबसे खतरनाक खांसी होता है, यह जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया, यह रोग भी जो है वह बैक्टीरिया के कारण ही होता है। कोढ़ का रोग आपने सुना होगा, पहले जमाने के फिल्मों में यह दर्शाया जाता है कि कोई किसी को श्राप दे देता है, उसको कहते हैं, लोग कहते थे कि तुम्हारा जो है मांस जो है वह सड़ सड़ के गलने लगेगा, गिरने लगेगा, उसे कोढ़ का रोग कहा जाता है। शरीर में मांस को गल गल कर अलग अलग टूट कर गिरना, गल जाना, उसी को कोढ़ बीमारी कहा जाता है, जिसे कुष्ठी, कोढ़ा कुष्ठी आम देहाती भाषा में कहा जाता है। कोढ़ा कुष्ठी, कुष्ठ का रोग इसे कहा जाता है। फोड़ा फुंसी, हमारे त्वचा पर या हमारे गाल पर, गाल की त्वचा पर जो फोड़ा फुंसी, पिंपल्स जो निकल जाते हैं, फोड़ा फुंसी, वह बैक्टीरिया जीवाणु के कारण ही निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेनिंजाइटिस, यह भी एक खतरनाक बीमारी है, यह भी बैक्टीरिया के कारण ही यानी कि जीवाणु के कारण ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना इस बायोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक के बारे में कि रोग कौन कौन से किस कारणवश जीवाणु या बैक्टीरिया से या वायरस से यानी कि विषाणु से या परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो जाते हैं। और भी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे।